स्टूडेंट्स, क्लास 7 के लिए मैं इंटीजर से शुरू कर रहा हूँ, लेकिन इंटीजर्स पढ़ाने के पहले कुछ बातें हैं जो जानना आवश्यक है। इसलिए हम आपको सबसे पहले डिजिट के बारे में बता देना चाहते हैं। डिजिट्स आपका 0 से शुरू होता है और 9 तक होता है। ये टोटल आपका 10 होता है। टोटल डिजिट 10 होता है। तो हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर इज 0 एंड ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर इज 9। ये आप समझ गए। अब हम देखते हैं नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर का डिफिनीशन होता है काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1 एंड ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर इज इन्फिनाइट। देखिए ये इन्फिनाइट का सिंबल है, इसको ध्यान से देखिए। अब है आपका होल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर। अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट, यानी कि स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0 एंड लार्जेस्ट होल नंबर इज इन्फिनाइट होता है। अब हम देखते हैं इंटीजर्स, जो कि आपका चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। इंटीजर का डिफिनेशन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को इसमें देखना है, फिर से रिवाइज करना है। इसका डेफिनेशन होता है ऑल काउंटिंग नंबर्स 0 एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। देखिए यहाँ पर -4 -3 यानी कि माइनस है, 0 है और ये प्लस वाला भी नंबर है। तो ये सब मिला करके इंटीजर होता है। अब इसमें हम स्मॉलेस्ट इंटीजर और लार्जेस्ट इंटीजर के लिए भी इन्फिनाइट ही होता है, क्योंकि हम स्मॉलेस्ट को भी नहीं जानते हैं और लार्जेस्ट को भी नहीं जानते हैं। ये लिमिटलेस है। अब इसको हम आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके बता रहे हैं। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। अब ये हमारा एक नंबर लाइन है। यहाँ 0 है और 0 के इधर हम लोग 1 2 3 4 5 ये बनाए हैं, और ये -1 -2 -3 -4 -5। ये लेफ्ट साइड में 0 से लेफ्ट साइड में भी हम अभी आगे लिख सकते हैं, और 0 से राइट साइड में भी हम आगे लिख सकते हैं। एरो का सिंबल है, एरो का निशान है, इसका मतलब कि आगे जा सकता है। अब देखिए -1 -2 से ग्रेटर है, यानी कि 0 से हम लेफ्ट साइड की ओर जाते हैं तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं, जबकि हम 0 से राइट साइड में जाते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं। ये जो हम डिफरेंस लिए हैं, ये सब इक्वल डिस्टेंस होता है। ये 0 के लेफ्ट साइड या राइट साइड, जो भी ये यूनिट होता है, ये टोटल यूनिट जो होते हैं वो सेम होता है। अब हम आपके एनसीईआरटी बुक में दे दिया है, मान लिया है A B C D E F G H I J K, इस टाइप का मान लिया है। मानने के बाद अब मान लीजिए कि ये 0 नहीं है, ये नहीं दिया गया है।
बस यही जो दिया हुआ है -5 है, -1 है, 3 है और 5 है, और पूछ रहा है कि डी का वैल्यू क्या है। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। यहाँ -1 है तो -1 के पहले क्या होगा, 0 होगा, यहाँ 0 हो जाएगा। और डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो -1 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे तो -2 आएगा, यहाँ -2 हो जाएगा। इसी तरह हम सी को -3, बी को -4 हम लिख सकते हैं, और इसको हम 0 लिख सकते हैं। आगे भी पूछ देगा कि जे का वैल्यू कहाँ है, जे का वैल्यू क्या है, तो हम लिख सकते हैं कि 4 है। तो एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चंस है जो कि आप देख लीजिए और ये आराम से आपका बन जाएगा। अब दूसरा टॉपिक है, देखिए अब हम लोगों को देखना है एडिटिव इनवर्स ऑफ 7। तो किसी भी इंटीजर का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो हम उसके सिंबल को चेंज करते हैं। जैसे एडिटिव इनवर्स ऑफ 7 है तो 7 का सिंबल क्या है, प्लस है, तो हम लिख देंगे -7, यानी कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 7 इक्वल टू -7 इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह एडिटिव इनवर्स ऑफ -8, तो यहाँ -8 है तो माइनस सिंबल है, तो हम इसको चेंज कर देंगे, साइन को चेंज कर देंगे, माइनस जो साइन है इसको हम चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा आपका +8। उसी तरह एडिटिव इनवर्स अगर किसी भी नंबर का निकालना है, माइनस में है, तो माइनस आपका 6 है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा +6, और चूंकि हम प्लस नहीं लिखते हैं तो ये आपका 6 हो जाएगा। अगर 6 है इधर और इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है तो ये हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा -6। ये आपका हो गया एडिटिव इनवर्स के लिए। अब हम ये नंबर लाइन बनाए हैं, इस पर हम कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पर 3 प्लस -2 है, तो हम कैसे ऐड करेंगे नंबर लाइन पर। तो सबसे पहले हमारा इंटीजर है +3, यहाँ पर साइन प्लस है तो हम पहले 3 पर जाते हैं, तो हमारा 3 यहाँ है, इसको प्लस करना है -2। तो जब माइनस आएगा तो हम लेफ्ट साइड की ओर जाते हैं, क्योंकि हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं कि नेगेटिव इंटीजर लेफ्ट साइड की ओर होता है, तो हम यहाँ से लेफ्ट साइड की ओर जाएंगे। तो आपका ये 3 हो गया। अब हम प्लस करना है -2, तो अब हम यहाँ से 1 और 2 यहाँ पर आएंगे, ये आपका हो जाएगा 1 आंसर, ये आपका आंसर हो गया 1। उसी तरह अगर हमको -2 का प्लस -3 है, -2, तो पहले हम यहाँ -2 पर आ जाएंगे, -2 पर आ गए, -2 अब प्लस -3। अब हमको फिर यहाँ -3 आ रहा है प्लस करने के लिए, तो फिर हम यहाँ पर 3 बार जाएंगे, इधर 1 2 3, तो -2 अब प्लस -3 हो जाएगा -5। इस तरह हम ऐड कर देंगे, यानी कि माइनस अगर इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर है, उसको ऐड करना है तो हम लेफ्ट साइड की ओर उसको लेकर जाएंगे, उसका रिजल्ट लेफ्ट साइड की ओर आएगा। और एक प्लस माइनस है, तो जो पहले होगा, प्लस वाला अगर पहले इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर पहले है, तो हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, और उसके बाद निगेटिव इंटीजर को ऐड करना है तो हम लेफ्ट साइड की ओर आएंगे। उसी तरह आपका -3 है और +5 है,
तो -3 है और +5 है। रेडी। अब देखिए, अब हमारा बच गया है -3 और +5। तो -3, तो हम -3 के पास आ गए, -3 अब +5। तो अब तो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है 5, प्लस करना है तो हम जाएंगे राइट साइड की तरफ। 5, तो 1 2 3 4 5, ये हमारा आंसर हो गया 2। इस तरह हम लोग ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं नंबर लाइन पर। अब हम इसके बाद वाला जो हमारा क्लास होगा उसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज लेकर आएंगे, समझाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।